आज जो है वो चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 बायोलॉजी और टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। डियर स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट का मतलब है चीज़ों का, सब्सटेंसेस का, मटेरियल्स का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। ये मुंतकली ज़रूरत के तहत होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट। क्या प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होती है? अगर होती है तो क्यों होती है? आज के लेक्चर में हम ये बातें कवर करेंगे बेटा। सबसे पहले मैं आपसे एक कॉमन एग्जांपल शेयर करूंगा बेटा। आपके घर में एक किचन है जहाँ पे कुकिंग होती है। कुकिंग के लिए जो मटेरियल है वो आपको बाजार से लेना पड़ता है, वो वहाँ से लेकर आप किचन तक ले आते हैं। ये सामान की क्या है? ट्रांसपोर्ट है। फिर किचन में क्या होता है कि जो चीज़ आप लेके आए हैं उसकी कुकिंग होती है। कुकिंग के बाद जब वो चीज़ें रेडी हो जाती हैं तो वो आप अपने घर में डिफरेंट रूम्स में मौजूद जो आपके फैमिली के मेंबर्स हैं उन तक किचन से डिफरेंट रूम्स में एक ही घर के अंदर उस कुक्ड फूड की क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है। पहले जो ट्रांसपोर्ट हुई वो आउटसाइड से इनसाइड द किचन, बाहर से घर में जो है वो ट्रांसपोर्ट हुई। फिर दूसरी जब फूड आपने कुक कर ली तो विद इन द हाउस आपने उसको क्या किया? ट्रांसपोर्ट किया इनटू द डिफरेंट रूम्स। फिर जब आपने चीज़ें जो है वो कुक कर ली, खा ली, यूटिलाइज कर ली, उसके बाद आपने कोई वेजिटेबल ली या फ्रूट्स लिए, उसके जितने भी वेस्ट मटेरियल थे यानी कि उसके छिलके वगैरह थे, वो वेस्ट मटेरियल थे, वो आपने डस्टबिन में डाल दी और वो डस्टबिन से आपने इसको बाहर जो है वो क्या कर दिया? ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो ये देखें, प्लांट्स में भी इसी तरह होता है कि प्लांट्स का जो किचन है वो लीफ है, वहाँ पे फूड जो है वो प्रिपेयर होती है ग्लूकोज की फॉर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसके लिए जो मटेरियल हमें चाहिए होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है सॉइल के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर। यानी कि जो मटेरियल चाहिए लीव्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए वो मौजूद कहाँ पर है? आउटसाइड द प्लांट या आउटसाइड द लीफ, यानी कि सॉइल के अंदर और यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर। वो कौन सा मटेरियल है जो सॉइल के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है ताकि लीव्स जो है वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकें? सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर जो है वो मिनरल्स जो है वो प्रेजेंट है। तो इनको ट्रांसपोर्ट होना है रूट्स के थ्रू, कहाँ पे? लीव्स में, क्योंकि प्लांट का जो किचन है वो लीव्स हैं, फूड प्रिपेयर वहाँ पे होनी है। एटमॉस्फेयर से जो चीज़ें लीव्स में मुंतकिल होती हैं ताकि फूड प्रिपेयर की जा सके, वो कौन सी चीज़ है बेटा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 जो है वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं? आउटसाइड टू द, फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द लीफ। ये भी क्या है? ट्रांसपोर्ट है। अब रूट्स ने क्या किया? एब्जॉर्ब कर ली न्यूट्रिएंट्स, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ पर लेके जाएंगी? ये ट्रांसपोर्ट करेंगी इन चीज़ों को फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। अब रूट से लीव्स की तरफ जो ट्रांसपोर्ट होगी वो किसके थ्रू होगी? एक ट्यूब होती है जो कि रूट से स्टार्ट होती है और वो थ्रू आउट द बॉडी प्लांट की वो प्रेजेंट होती है, वो ट्यूब कहलाती है जाइलम। उससे वाटर, साल्ट्स और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट होती है रूट से लीव्स और बाकी पार्ट्स की तरफ। अब ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट होके लीव्स में पहुंच गई। अब लीव्स में CO2 जो बाहर से वो भी अंदर पहुंच गई। तो ये जो है क्या हुआ यहाँ पे? अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, यानी कि फूड अब प्रिपेयर होगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। फूड प्रिपेयर हो जाएगी, फिर उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ट्रांसपोर्ट, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है? एक ट्रांसपोर्ट है। लीव्स ने सारी खुराक जब तैयार कर ली, वो सारी लीव्स में यूटिलाइज नहीं होगी, डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये विद इन द प्लांट बॉडी है। तो इसमें ट्रांसपोर्ट होने के बाद उस ग्लूकोज की या सक्रोज की यूटिलाइजेशन होगी, ब्रेक डाउन होगी। ब्रेक डाउन के बाद कुछ यूजफुल सब्सटेंस बनेंगे जो प्लांट यूज कर लेगा अपने लिए, और कुछ वेस्ट मटेरियल बनेंगे जो कि प्लांट्स इनको क्या करेगा? अपने बॉडी से इनसाइड से आउटसाइड क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा, रिमूव करेगा। तो ये भी क्या है बेटा? ये भी एक ट्रांसपोर्ट है। तो आप ये बताएं डियर स्टूडेंट, क्या अगर ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में ना हो, बाहर से अंदर की तरफ या इनसाइड द प्लांट जो है वो ट्रांसपोर्ट ना हो, या वेस्ट मटेरियल प्लांट्स में अगर बन गए हैं तो उनकी ट्रांसपोर्ट इनसाइड से आउटसाइड ना हो,
तो क्या प्लांट सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता? आपने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसी बात को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि सॉइल के अंदर वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। ये मिनरल्स आउटसाइड द प्लांट है। अब ये चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी रूट्स के जरिए और रूट हेयर्स के जरिए। एब्जॉर्ब होने के बाद रूट्स में तो आ गई, अब रूट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगी। ये जो ट्रांसपोर्ट है सॉइल से रूट्स की तरफ, ये ट्रांसपोर्ट है आउटसाइड ऑफ द प्लांट बॉडी टू इनसाइड ऑफ द प्लांट बॉडी। अब रूट्स से ये वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स किधर जाएंगे? किचन ऑफ द प्लांट यानी कि लीव्स की तरफ। ये जो ट्रांसपोर्ट है ये विद इन द प्लांट बॉडी है। अब ये ट्रांसपोर्ट होंगी सारी चीजें टू द लीव्स। किसके थ्रू होंगी? थ्रू जाइलम। अब जाइलम के जरिए ये कहां पर पहुंच गई? लीव्स में। लीव्स में प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का, और वहां के फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज प्रिपेयर होगी। ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा सक्रोज में, और वो सक्रोज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है? ये भी ट्रांसपोर्ट है। ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट, सक्रोज की ट्रांसपोर्ट, ये भी क्या है? ट्रांसपोर्ट विद इन द प्लांट है। जब ग्लूकोज और सक्रोज की यूटिलाइजेशन होगी तो इससे यूजफुल प्रोडक्ट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब वेस्ट प्रोडक्ट को प्लांट ने बॉडी से रिमूव करना है। ये जो रिमूव करना है ये भी एक ट्रांसपोर्ट है, जिसमें वेस्ट मटेरियल को इनसाइड ऑफ द प्लांट बॉडी टू द आउटसाइड ऑफ द प्लांट बॉडी मूव कराया जाता है या ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। दैट इज आल्सो द ट्रांसपोर्ट। अब अगली बात करते हैं, नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये ना हो तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता बेटा, ठीक है। ये ना हो तो प्लांट फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। ये ना हो तो प्लांट जो है वो वेस्ट मटेरियल से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। तो फर्स्ट लेवल क्या है कि मटेरियल को प्लांट बॉडी के बाहर से इनसाइड द प्लांट बॉडी मूव कराया जाता है। ये है फर्स्ट लेवल। इसमें वही हम पढ़ेंगे, सॉइल से वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं। ये फर्स्ट लेवल है। सेकंड लेवल ये है कि ये जो ट्रांसपोर्ट है सेकंड लेवल में, ये ट्रांसपोर्ट होती है मटेरियल्स की विद इन द प्लांट बॉडी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि रूट्स में तो चीज़ें पहुंच गई, अब रूट से लीव्स में जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वाटर की, मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, ये सेकंड लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट है। या सेकंड लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट में और क्या चीज़ें आएंगी कि प्लांट्स ने ग्लूकोज और सक्रोज बना लिए, लीव्स के अंदर बनी ये चीज़ें, अब लीव्स से पूरे प्लांट के अंदर जब डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसपोर्ट सेकंड लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट है। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, अब वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के इनसाइड से आउटसाइड जो है वो भेजना है। ये जो ट्रांसपोर्ट है ये थर्ड लेवल की ट्रांसपोर्ट है। स्टूडेंट, अभी जो है वो हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द रूट। रूट की स्ट्रक्चर क्या है, रूट हेयर्स की स्ट्रक्चर क्या है। रूट का पहले हम फंक्शन पढ़ते हैं। रूट क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, साल्ट्स को एब्जॉर्ब करती है, फिर उसके बाद प्लांट को एंकर करती है सॉइल के अंदर। इस रूट के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको रूट हेयर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? उस रूट के सरफेस एरिया में इजाफा करते हैं ताकि मैक्सिमम एरिया से वाटर को, साल्ट्स को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जा सके। फिर उसके बाद हम प्लांट्स पढ़ते हैं जिनमें डाइकॉट प्लांट्स हैं और फिर मोनोकॉट प्लांट्स हैं। डाइकॉट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो सीड होते हैं उसमें 2 कॉटिलीडन प्रेजेंट होती हैं। और मोनोकॉट प्लांट्स कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनमें एक कॉटिलीडन जो है वो प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज मोनोकॉट। डाइकॉटिलीडन प्लांट्स की रूट कैसी होती हैं और मोनोकॉटिलीडनस प्लांट्स की रूट कैसे होती हैं वो हम पढ़ते हैं। डाइकॉट प्लांट्स की एग्जांपल सबसे पहले पीज यानी कि मटर, पीनट और फिर चिक पी जो है जिसको चने बोलते हैं, इनकी जो ये जो प्लांट्स हैं, ये डाइकॉट प्लांट्स हैं, इनकी रूट किस तरह की होती है? टैप रूट। जब इनके सीड को जमीन में डाला जाता है उनसे जो रूट डिवेल्प होती हैं वो टैप रूट होती हैं। टैप रूट क्या होती है? जो कि सीड से डिवेल्प होती हैं। अब सीड से डिवेल्प होती हैं, जिस तरह के ये सीड था, सीड में से ये सॉइल के अंदर हमने सीड डाला था, उस सीड से ये रूट डिवेल्प हुई है। ये जो रूट डिवेल्प हुई दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। और इस प्राइमरी रूट से ये जो डिवेल्प हुई दैट इज सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से आगे जो ये फर्दर रूट डिवेल्प है दे आर कॉल्ड टर्शरी रूट। तो मतलब टैप रूट क्या होता है? ऐसी रूट जिसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट डिवेल्प हो और उनमें डिफरेंशिएशन हो, दैट इज कॉल्ड एज टैप रूट। और ये कौन से प्लांट्स में होते हैं? डाइकॉट प्लांट्स में, यानी कि जिसमें ऐसे प्लांट जिनके सीड में 2 कॉटिलीडन्स हो। तो आपको कॉटिलीडन्स के भी बारे में बताते जाएं। ये ऐसी स्ट्रक्चर है प्लांट के अंदर जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की शक्ल में। आप पीनट खाते हो तो आपको एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी कहाँ पे होती है? कॉटिलीडन में। जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड स्टोर होते हैं वो आपके बॉडी में जाते हैं तो फिर आपको एनर्जी मिलती है। इसी तरह मोनोकॉट जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो रूट्स होती है वो एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट्स होती हैं।
फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं इनकी। अब मोनोकाट प्लांट्स होते गए हैं जिनके ऐसे प्लांट जिनके सीड जो है उनमें एक कॉटिलीडन प्रेजेंट है। इसकी एग्जांपल क्या है, राइस और वीट यानी कि चावल और गंदम। अगर चावल और गंदम को आप इनके सीड को जमीन में डालें तो इनके रूट्स इस तरह के हैं। ऐसी रूट्स जिसमें डिफरेंशिएशन ना हो, आपको नजर नहीं आ रहा है इसमें प्राइमरी रूट कौन सी है, सेकेंडरी रूट कौन सी और टर्शरी रूट कौन सी है, तो मैं इसमें लिखता हूं ऐसी रूट्स जिसमें नॉट डिफरेंशिएशन हो इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स में। दे आर कॉल्ड एज fibrous adventitious roots।